हेलो गाइस। तो सबके मन में सवाल रहता है कि जो हमारा जो लाइट बिल आ रहा है वो हर महीने बढ़ते बढ़ते क्यों आ रहा है। मतलब हम तो लाइट बहुत कम यूज करते हैं, फिर भी हमारा जो लाइट बिल आ रहा है वो 1,500 2,000 क्यों आ रहा है, अचानक से इतना क्यों बढ़ गया। इसके पीछे का रीजन क्या है आज हम देखेंगे। तो क्या करना है, आपके पास जो लाइट बिल आ रहा है उसको ओपन करो। ये आपका लाइट बिल है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक होगा जो यहाँ पे लिखा है चालू रीडिंग, मतलब जो इस बार जो आपका रीडिंग का काउंट लिया है, मेजर लिया है, वो यहाँ पे दिखेगा। और ये यहाँ पे लिखा है मागिल रीडिंग, इसका मतलब है जो पिछले बार जो रीडिंग थी वो रीडिंग। अब आपको देखना क्या है, लास्ट मंथ और इस मंथ के बीच में आपने जितना भी लाइट यूज किया है, मतलब जितने भी यूनिट यूज किए लाइट के, उसके बेसिस पे आपको जो बिल आएगा। तो आपने कितने यूनिट यूज किए हैं वो देखेंगे। इस मंथ का आपका रीडिंग कितना है, 10480। और लास्ट मंथ का रीडिंग क्या था आपका, उसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 10359। यानी टोटल कितना रीडिंग हो रहा है, 121 रीडिंग। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा 121। यानी आपको अभी ये तो पता लग गया कि आपने एक मंथ के ड्यूरेशन में कितने यूनिट यूज किए। अब इस 121 यूनिट यूज करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास, आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। जो आपके बैक साइड में जो जो आपको बिल आता है उसके बैक साइड में एक टेबल बना हुआ है। वो टेबल ऐसे ही दिखेगा, वहां पे लिखा है 0 से लेके 100। यानी जो पहले 100 यूनिट होंगे उनके लिए अलग चार्ज होगा, और 100 के बाद जो यूनिट होंगे उनके लिए अलग चार्ज होगा। तो अपने इस मंथ के लिए कितने यूनिट आए, 121 यूनिट आए। इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 100 यूनिट है उनको एक अलग चार्ज होगा। 100 के बाद जितने भी यूनिट बच रहे हैं, तो इस केस में 121 में से 100 माइनस करेंगे, कितने बच रहे, 21 यूनिट बच रहे हैं। उस उन 21 यूनिट के लिए हमें अलग से पैसे लगेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हम 100 यूनिट यूज करेंगे उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, 100 यूनिट के लिए। चलो कैसे देखते हैं, एक यूनिट के लिए कितने पैसे लगेंगे, 4.28 रुपीज लगेंगे। कितने यूनिट यूज कर रहे हैं हम, 100 यूनिट यूज कर रहे हैं। टोटल कितने रुपए लग रहे हैं, 428 रुपीज किसके लग रहे हैं, सिर्फ 100 यूनिट यूज करने के लिए। उसके बाद हमने जो 21 यूनिट यूज किए उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। एक यूनिट के हिसाब से एक यूनिट को 11.1 रुपीज, तो 21 यूनिट को कितना हो जाएगा, 233.1 रुपीज। यानी पहले 100 यूनिट यूज करने के लिए आपको सिर्फ 428 रुपये लग रहे हैं, और बाद में 100 के बाद सिर्फ 21 यूनिट यूज करने के लिए आपको लग रहे 233.1 रुपीज। यानी आपके टोटल कितने हो गए, 233.1 प्लस 428, कितना हो गया, 661 रुपीज, 661.1 रुपीज। ये जो है इतने अमाउंट की आपने लाइट यूज की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने जितनी लाइट यूज की उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप अगर ऊपर आके देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, ये क्या है, 1150 रुपीज। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो हम नीचे देख रहे थे हमारा कितना आया था, 233.1 प्लस कितने रुपीज, प्लस 428 रुपीज। यानी हमारा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 661 रुपीज। हमने लाइट यूज की 661 रुपीज की, लेकिन हमारा लाइट बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये बाकी के चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, यानी हम जितना लाइट यूज कर रहे हैं उससे हमें डबल पैसा देना पड़ रहा है। वो किस चीज़ का पैसा है उसको देखने के लिए यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है स्थिर आकार, मतलब, और उसके सामने लिखा है 130 रुपीज। अब ये क्या चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, आप जैसे कहीं घूमने चले गए, सपोज करो आपने पूरा एक मंथ एक यूनिट भी नहीं यूज किया, उसके बाद भी आपको लाइट बिल आएगा। कितना कितना आएगा, 130 रुपीज। आप लाइट यूज करो या ना करो, हर मंथ आपको 130 रुपये बस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कभी उनसे बिजली ली थी या फिर आप कभी बाद में बिजली लोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 130 रुपीज क्या हो जाएंगे, 681 रुपीज के साथ ऐड हो जाएंगे। यानी आपके कितने रुपीज हो गए अभी, तो कितना पे करना पड़ेगा, 681.1, 681.1 प्लस कितना करना पड़ेगा, 130 रुपीज, जो आप यूज करो या ना करो। कितना हो गया, 811 रुपये।
क्या इसका मतलब आपको सिर्फ अभी 811 रुपये पे करने पड़ेंगे क्या? नहीं। आपके घर में जो लाइट आ रही है वो एमएससीबी के ऑफिस से आपके घर तक पहुंचाने के लिए हर यूनिट के लिए एमएससीबी पैसे लेता है। यानी आप जितना यूज कर रहे हो सिर्फ उसके पैसे नहीं, आपके घर तक बिजली पहुंचाने के भी एमएससीबी पैसे लेता है। कितना पैसे लेता है? यहाँ पे देखोगे 1.47 रुपीज। हर यूनिट के पीछे 1.47 रुपीज लेगा। आपने कितने यूनिट यूज किए? आपने किए थे 121 यूनिट, तो उसके वो कितने पैसे लेगा? 121 इंटू 1.47 कितना आ रहा है? 177.87। मतलब ये भी पैसा आप ही को देना पड़ेगा। आपने खर्च किया 681। उसके बाद आप यूज़ करो या ना करो, आपने कभी तो यूज़ किया था और इसके बाद यूज़ करोगे, इसलिए 130 रुपया तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो बिजली आप उससे खरीद रहे हो वो आपको दे रहे हैं, जो एहसान कर रहे हैं उस एहसान के बदले भी वो पैसे ले रहे हैं। इस सब के बाद जो भी आपका लाइट बिल हो रहा है उस पर क्या लगेगा आपको? 16% टैक्स लगेगा। ये क्या है? वीज शुल्क। तो लॉजिकल बात है, जो आप जितना आप खर्च करोगे उसी पर टैक्स लगता होगा। ऐसा ही सोचते होगे आप। मतलब ये जो 681 रुपीज़, 681.56 रुपीज़ है, उसी पे 16% टैक्स लगना चाहिए। अगर उस पर टैक्स लगता तो कितना लगना चाहिए? 681.56 रुपये पे अगर 16% टैक्स लगता तो कितना आ जाता? वो 109 आ जाता। लेकिन यहाँ पे टैक्स कितना है? 158.31। इसका मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो उस पर नहीं, आपको टैक्स लगेगा उन सारे पैसे पर। कौन सा? जो आपने खर्च किया 681.56 रुपीज़। उसके बाद आप लाइट यूज़ करो या ना करो, उनको क्या लेना देना है? उन्होंने आपसे 130 रुपये हर महीने लेना ही लेना है। उसके बाद वो आपको लाइट दे रहे, ठीक है, एहसान कर रहे, तो 177.87 रुपीज़ उसके भी देने पड़ेंगे। अब ये जो कुल मिला के आ रहा है इस पर 16% लगेगा। आप जितना खर्च करोगे उस पर नहीं, उस पर नहीं। वो सब मिला के आपने जितना खर्च किया, उनसे आप उनके कस्टम हो तो उसके हिसाब से पैसे, वो भी पैसे है। और वो आपको लाइट दे रहे हैं जो एहसान करे उसके भी पैसे है। उन सारे पैसों पे कुल मिला के लास्ट में 16% लगेगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 987। अब इस ये जो है इस पे अगर जब लगेगा, कितना कितना हुआ था लास्ट वाला? 989, 989.43, ठीक है। इसके ऊपर 0.16%, मतलब ये कितना हो गया? 16%। 16% ये कितना हो गया? 158। अब देखो ये सेम आ रहा है 158। समझ में आ रहा है? तो आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो कौन सा दे रहे हो आप? देखो, एक तो है जो आपने खर्च किया 681.56, उसके बाद 130 रुपया जो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो आपको लाइट दे रहे उसका 177.87 रुपया, ठीक है। उसके बाद वो लाइट दे रहे हैं इसलिए सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा, तो कितना आएगा वो? 158.31। कुल मिलाकर कितना हो गया? 1147। तो ये रहा आपका लास्ट वाला टोटल बिल। आपने यूज कितना किया? आपने यूज किया 681 रुपीज का, लेकिन आप दोगे कितना? 1147। समझ में आया? तो ये है बहुत बड़ा डिफरेंस। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि हम तो बहुत कम यूज कर रहे हैं, घर में एक ही फैन है, एक ही लाइट है, कभी कभार टीवी यूज करते हैं, फ्रिज भी नहीं है, फिर भी लाइट बिल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो देखो कितना एक्चुअल में तुम कितना दे रहे हो? 1147, लेकिन तुम खर्चा कितना कर रहे हो? 681। तो ये जो बचा हुआ चार्ज है 450 रुपया, मतलब 466 रुपये, ये तो आपको पागल बना रहे हैं। पागल बना रहे इन द सेंस, अब वो आपकी मर्जी, आप टैक्स दे रहे हो या जो भी कर रहे हो। मतलब आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे लगभग 80% आप बस इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने उनसे लाइट लिया है। ठीक है, सो यही है। जो भी आपको लगे आप आपका कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में इतना सही है कि 700 रुपये का खर्चा करके ऊपर 500 रुपये ऊपर से दे दे? तो यही मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे लूट तो हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, कस्टमर कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसी तरह से लाइट बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भी अपना लाइट बिल कैलकुलेट कीजिए और हमें बताइए आपको कितना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।